आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा नहीं बल्कि एक पुल की तरह होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, जनजातीय समूह के युवाओं को पुलिस सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम की स्वर्णिम जीत, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा नहीं बल्कि एक पुल की तरह होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक हित के लिए भारत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित टेक्नोलॉजी और इसकी जिम्मेदारी से किए गए इस्तेमाल के लिए संतुलन नियमन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस चाहती है जिसमें संप्रभुता और अखंडता कायम रहे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। शांति और सुरक्षा के खतरों पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष संघर्ष के नए मैदान के रूप में उभर रहे हैं। सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की के साथ बैठक की। उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और वेटिकन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग बढ़ाने और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संपर्क के महत्व की भी पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम में इस महीने आए तूफान यागी से हुए नुकसान पर सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में शुरू हुए 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन में विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। श्री बिरला ने विधायी निकायों से विभिन्न मंचों पर चर्चा करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की दिशा में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजना जनप्रतिनिधियों और विधायी निकायों की जिम्मेदारी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों के 46 पीठासीन अधिकारी, 25 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका है। सीपीए इंडिया रीजन 2004 में तत्कालीन सीपीए एशिया रीजन से सीपीए के 9 क्षेत्रों में से एक के रूप में बनाया गया था। वर्तमान में इसकी 31 सदस्य शाखाएं हैं, जिनमें भारत की संसद और 30 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल शामिल हैं। ये दूसरा अवसर है जब ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय समूह के इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना और होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के युवाओं को रोजगार और सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड और अन्य निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती कराने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से गरीब नागरिकों को बड़ी और गंभीर बीमारियों से उबरने तथा निरोग रहने की जो शक्ति मिली है वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ नागरिकों से समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए प्रारंभ की गई ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के 6 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है।
अब तक 45 लाख प्रकरणों में उपचार सहायता भी दी जा चुकी है। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया है। इस योजना का लाभ अब 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नरसिंहपुर जिले के किसानों ने मोदी सरकार की नीतियों को सराहा है। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर नरसिंहपुर जिले के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही PM आवास जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिला है, जिससे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। नरसिंहपुर के किसान ब्रजेश पटेल बता रहे हैं कि जब से 2014 से भारत में मोदी जी की सरकार बनी है, किसान जो परेशान था उसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये जो 3 मास में आते हैं, ऐसे 6,000 और अपने 12,000 रुपये राज्य के मिलाकर, दोनों के मिलाकर ऐसे 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिल रहा है, जिससे वो है जो मध्यम वर्गीय किसान है, छोटा किसान है, अगर उसको 2,000 रुपये सीजन पे मिल जाते हैं तो उसमें अपनी बोनी बखन्नी का वो उसमें खर्चा निकल जाता है, डीजल पानी का। उसके बाद जो हमारी सहकारिता में जो 0% पे जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज पर पैसे मिल रहा है, एक किसान को अगर 2 लाख रुपए मिल जाते हैं उसमें लगभग 50,000 रुपये का खाद बीज फ्री मिल जाता है, जो जिसकी चुकाए हम लोगों को पैसे चुकाना 6 महीने बाद या 1 साल बाद चुकाना पड़ता है। तो इससे किसानों के और हम लोग जो किसान हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुदापेस्ट में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भारतीय खिलाड़ियों की इस दोहरी स्वर्णिम सफलता पर कहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने बेस्ट चेस नेशन इन द वर्ल्ड की उपाधि लेकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अथक परिश्रम, अद्वितीय प्रतिभा और टीम वर्क से ओलंपियाड में भारत को प्राप्त स्वर्ण पदक ने देशवासियों को आनंदित किया है। ये उपलब्धि नौ प्रतिभाओं को प्रेरणा देती रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं के अनुरूप आने वाले नवरात्रि और दशहरा पर्व के आयोजन के लिए प्रदेश के सभी देवालयों, मंदिरों में यथायोग्य प्रबंधन करने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से कार्य करे। खंडवा जिला कलेक्टर अनूप सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संपूर्णता अभियान की प्रगति की ब्लॉक वार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। धार में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजन के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान दिव्यांगजनों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। शिवपुरी जिले से 170 किसानों की कृषक अध्ययन भ्रमण दल को उप संचालक कृषि US तोमर ने कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा नहीं बल्कि एक पुल की तरह होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जनजातीय समूह के युवाओं को पुलिस सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम की स्वर्णिम जीत, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।